Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you and your families. Today we are going to start our lesson number 19. Unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. We have read this unit already, so we are going to revise this unit now. Look at this. You know very well about the meaning. Nabi Rahmat sallallahu alaihi wasallam, इंसाफ के पेकर. So keep these important points in your mind whenever you are going to read any paragraph. So if you want to understand the paragraphs, you must follow these steps. Clear? Look this picture, the shrine of our beloved Prophet, tomb of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. सब जानते हैं, गुंबद खजरा. Now before going to start, we must keep in our mind that what is justice. So what do you mean by justice? क्या होता है justice? इंसाफ, put the things on their right place. और इंसाफ क्या है? हक दिलाना, किसी को हक दे देना, हक देना. क्लियर? उसका जायज़ हक उसको देना ही इंसाफ है. किसी के साथ उस फेयर तरीके से चलना भी इंसाफ है. What is the importance of an independent judiciary in a society? हमारे माशरे में आज़ाद अदलिया की क्या अहमियत है? Who is regarded as the true embodiment of justice and why? Clear? तो ये क्वेश्चन अपने जहन में रखें. Clear? Who is regarded as the true embodiment of justice? आपको पता होना चाहिए कि इंसाफ की असल हक अदा किसने किया है, कौन सी ऐसी ज़ात है. क्लियर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. आई एम गोइंग टू रीड दिस. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, कितना समझ आ रहा है. हज़रत मोहम्मद लाइफ, हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना, एंड एग्जाम्पल, एक मिसाल है. फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस, वो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं हासिल करना अच्छाई, नेकी यानी पारसाई और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी के अंदर जो भी कामयाबी चाहता है, जो भी अच्छाई, पारसाई और कामयाबी चाहता है हासिल करना, उनके लिए नबी रहमत की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है. पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ. लोग तलाश कर सकते हैं लाइट, ईमान की रोशनी, हिदायत की रोशनी, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस, उनके पैगाम से भी, उनकी रहनुमाई से भी, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से भी, टू अचीव परफेक्शन, ताकि हम कामिलियत हासिल कर सकें इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में. ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज़. उन्होंने कायम किए बड़े बुलंद मुक़द्दस तसव्वुरात, ख़यालात, मयार, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों से. फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी के हर शोबे में वो इसकी पैरवी कर सके. क्लियर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी. कोई भी नहीं हो सकता ज़्यादा इंसाफ करने वाला और बराबरी करने वाला, बराबरी से फैसला करने वाला, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के रसूल से बढ़कर. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्हें अच्छी शोहरत कमाई, और बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ऑफ बीइंग बहैसियत एक ईमानदार, रास्तगो और इंसाफ करने वाले कारोबारी आदमी की हैसियत से. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल, उनकी हर तमाम लोगों के साथ मुनासिब, मुनसिफ, इंसाफ वाली और जायज़ मामलात होते, सच्चे मामलात होते. व्हेन द काबा वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर हो रही थी, देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान एक झगड़ा खड़ा हो गया, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद के हवाले से. ही डिवाइज्ड, आपने वज़ा किया, मुतारिफ करवाया, द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, ज़्यादा मुनासिब मंसूबा, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन,
हजर अस्वद को रखने के मामले में। दिस प्लीज एवरीवन, इसने खुश कर दिया हर किसी को। एंड सेव्ड देम, और उन्हें बचा लिया फ्रॉम द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कबायली कशमकश से, कबायली तसादुम से, झगड़े से। क्लियर? Now look at this activity, translate into Urdu who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आते हो तो आसानी से इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है। He has set very high and noble ideas through his practical example for all mankind। तमाम इंसानियत के बड़े आला और मुकद्दस तसव्वुरात, ख्यालात और मेयार कायम की अपनी अमली मिसाल के ज़रिए। एज ए यंग ट्रेडर ही अर्न गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से आपने कमाई अच्छी शोहरत बहैसियत ईमानदार, सच्चे और इंसाफ करने वाले ताजिर की हैसियत से। क्लियर? Look at this activity. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? I already told you the technique. Question को आंसर बनाएं। The people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. आगे बताएं किन के जरिए, कैसे, पॉइंट पैराग्राफ से लेके इसके आगे लगा देना है। How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind? तमाम इंसानियत के लिए कैसे उन्होंने आला मेयार कायम किए? थ्रू इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जो भी आंसर आपको पैराग्राफ से मिलता है उसके आगे लगा दें। सो बेटा डू प्रैक्टिस एट होम, लर्न इट वेल, ट्रांसलेशन अच्छी तरह तैयार करें, उसी से आपका क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज भी ईजी हो जाती है। जस्ट फोकस ऑन ट्रांसलेशन बट डोंट फॉरगेट दैट की पॉइंट्स अपने जहन में रख के ट्रांसलेशन की एक्टिविटी को सॉल्व कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।